बाजू पे देखो कितने बाल हैं, और हमने इनकी कर दी है वैक्सिंग। फुल ग्रोथ है बाजू पर, तो मैं आपको बताऊंगी इनकी वैक्सिंग कैसे करते हैं। चॉकलेट वैक्स करूंगी बाजू पर अब मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए पहले स्किन को ड्राई कर लेंगे, पाउडर लगा लेंगे। पाउडर लगा करके वैक्स लगाने से पहले चेक करेंगे कि वैक्स हमारी ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना, तो नॉर्मल वैक्स हो, ज़्यादा गर्म ना हो। हम देखो स्किन पे सीधा डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारी चॉकलेट वैक्स है। चॉकलेट वैक्स से सारी टैनिंग दूर हो जाती है और स्किन भी अच्छी रहती है। ये हमने चॉकलेट वैक्स अप्लाई कर ली, और अब हम फ्रेश पट्टी लेंगे। फ्रेश पट्टी लेकर के देखो, एक साइड से ये स्ट्रेट होता है और एक साइड से खुरदरापन होता है। जहाँ ये खुरदरापन होता है वहीं पर हम वैक्सिंग की स्ट्रिप रखेंगे उस पर, और देखो इस तरह से बालों के डायरेक्शन के हिसाब से सीधा यूँ यहाँ से हम दोनों हाथों से टाइट पकड़ेंगे और इधर से ऐसे इस हाथ से ट्रेस करके और पट्टी को एकदम से यूँ खींच देंगे। देखो हमारे ये सारे हेयर्स निकल गए, और देखो बाजू पे सारी टैनिंग भी, कितना फ़र्क है, टैनिंग भी निकल गई। इस तरह से हमने ये भी ऐसे करना है। ये देखो अब ये हमारी पूरी बाजू पर हमने वैक्स अप्लाई करनी है, वैक्स करनी है। और देखो अब इस तरह से, जैसे ये हमारा पोर्शन होता है मोस्टली एक ही डायरेक्शन होती है। ये देखो ये हमने वैक्स अप्लाई कर दी। वैक्स को बस चेक करना है कि ये वैक्स हमारी ज़्यादा गर्म ना हो। ज़्यादा गर्म वैक्स होगी तो स्किन पे छाले पड़ जाएंगे, और ये देखो रेडिश हो जाती है और छाले पड़ जाएंगे। अब ये देखो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हम स्टिप खींचते जाएंगे वैक्स लगा करके। छोटी छोटी, जैसे हमने वैक्स तो लगा ली गड्ढी, लेकिन जब हम स्टिप खींचेंगे तो छोटी छोटी, ये देखो इस तरह से छोटी छोटी स्टिप खींचेंगे, लंबी स्टिप नहीं खींचेंगे। साइड से लगानी है। ये देखो यहाँ से ये वैक्स अप्लाई कर ली हमने, और फिर देखो हमने वैक्स तो इतनी लंबी स्टिप में अप्लाई कर लिया, लेकिन हम इसके छोटे छोटे सेशंस देखो इस तरह से छोटे छोटे लेकर के फिर खींचेंगे स्किन को टाइट पकड़ करके। ऐसे पेन भी कम होता है और बाल भी अच्छी तरह से निकल जाते हैं। ये हमारी इस तरह इस साइड से ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे, ये मोस्टली बाजू पे जब हम वैक्सिंग करते हैं इस साइड हमारे बाल बहुत कम होते हैं, लेकिन वैक्स जरूर करनी चाहिए। कईयों के बाल भी नहीं होते, यहाँ पर भी वैक्स जरूर करनी चाहिए, इससे हमारी सारी टैनिंग निकल जाती है। ये देखो कितना फ़र्क पड़ गया टैनिंग के निकलने से। ये इस तरह से हमने पूरी बाजू पर, अब ये देखो इस साइड से हमारी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है, तो हम बाजू को थोड़ा सा ही क्लाइंट से मुड़वा लेते हैं, और फिर स्किन को वैसे ही ड्राई करना है। और डायरेक्शन के हिसाब से हमने, ये देखो डायरेक्शन के हिसाब से हमने वैक्स अप्लाई कर लेनी है। ये इस तरह से थोड़ी सी तिरछी जा रही है ना, तो हम वैक्स को तो इस तरह से अप्लाई करेंगे, यहाँ से टाइट पकड़ के जब हम खींचेंगे पुल करेंगे तो इस तरह से तिरछा पुल करेंगे। देखो ये सारे बाल हमारे आ गए इस तरह से। जैसे बालों की डायरेक्शन तिरछा है तो हम पुल भी तिरछे ऐसे तिरछा करके करेंगे। ये हमारे बाल निकल चुके हैं। अब इस साइड से डायरेक्शन यूँ सीधी है, मोस्टली बाजू की ही डायरेक्शन होती है, जो अलग अलग डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती बाजू की। इस तरह से बस बालों की डायरेक्शन को देखते जाओ और वैक्सिंग करते जाओ। छोटी छोटी स्टिप बना करके करो तो पेन बहुत कम होता है। अब ये देखो इस साइड से जब हम वैक्स करते हैं तो इस तरह से लगाते हैं वैक्स, और ये देखो ये इस तरह से वैक्स लगा ली। और फिर जब हम पट्टी दोबारा से यूज़ कर रहे हैं वैसे ही चेक करके पट्टी को यूज़ करना पड़ता है। ये देखो इस तरह से यूँ लगा करके वैक्स को, और फिर इस तरह से खींचेंगे। ये हमारे सारे बाल निकल गए क्लियर से। बस स्किन को टाइट पकड़ करके खींचना है ताकि पेन कम हो और स्किन पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम ऐसे ही सीधे डायरेक्ट खींचेंगे तो स्किन पे रेडिश हो जाएगी और पेन भी होगा। अब ये देखो अब हमें कोहनी पर करनी है। कोहनी पर तो चाहे एक दो बार, जैसे मोस्टली ब्लैक होती है,
एक दो बार वैक्स लगा देनी चाहिए और ऐसे ही खींच लेना चाहिए, इससे थोड़ी टैनिंग निकल जाती है कोहनी पे भी। ये हमारी फिर सारी जब हम वैक्स कर लेते हैं बाजू की, तो एक बार सारी चेक कर लेते हैं कहीं बाल रहे तो नहीं गए, फिर वहाँ पर अप्लाई करके वैक्स लगाएंगे और पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गई। अब एक बार कोहनी पे फिर से लगाएंगे वैक्स, ताकि फिनिशिंग भी हो जाए और थोड़ी टैनिंग भी निकल जाए। ये देखो हमने लगा दिया। हमारी बाजू लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारा हाथों पे रह गया ये, अब हम हाथों पर भी लगाएंगे इस तरह से। वीडियो वगैरह देख कर के आप घर में भी जैसे वीडियो को देखते जाओ वैसे ही अप्लाई करो, तो आप इजी से घर में बैठ के भी वैक्स कर सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है, आप प्रैक्टिस करते जाओ और हो जाएगा। वैक्स करना बहुत ईजी है, बस इसको थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ता है, जैसे कि वैक्स गर्म ना हो और करते वक्त डॉट्स वगैरह ना गिरे। डॉट्स गिरेगी, गरम वैक्स होगी तो छाले पड़ जाएंगे। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है, वरना ये वैक्स करना बिल्कुल ईजी है। हम अपने घर में भी बैठ करके वैक्स कर सकते हैं। अब हमारी वैक्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वैक्स कंप्लीट करने के बाद हम इस पर थोड़ी सी जेल से या कोई क्रीम वगैरह से वॉश करके इसको अच्छी तरह से मसाज कर देंगे। अच्छी तरह से वॉश करके, अगर आपको चिपचिपाहट सी लग रही है वैक्स पे, तो अच्छी तरह से वॉश करके हम इस पे जेल वगैरह से मसाज करके और कंप्लीट। थैंक यू।